ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी समुद्री घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दो बड़े महावालक जहाजों MSC फ्रांचेस्का और एपामिनोंडस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जहाजों को ईरान की ओर ले जाया जा रहा है और फिलहाल वो ईरानी जल क्षेत्र में है, जहां उनकी गहन जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन जहाजों में से एक एपामिनोंडस दुबई से भारत के गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इसे रोक लिया गया। इस घटना ने भारत की समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये जहाज सीधे भारतीय बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। ईरान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार इन जहाजों पर अलग अलग देशों के झंडे लगे थे। MSC फ्रांचेस्का पर पनामा और एपामिनोंडस पर लाइबेरिया का झंडा था। IRGC का दावा है कि ये जहाज बिना जरूरी अनुमति के संचालित हो रहे थे और उन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर किया, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए इन्हें जब्त कर लिया गया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है कि क्या ये कार्रवाई वैध थी या फिर क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है। IRGC ने न सिर्फ जहाजों को जब्त किया, बल्कि अमेरिकी हितों को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके बुनियादी ढांचे पर कोई हमला हुआ तो वो पश्चिम एशिया में अमेरिकी स्वामित्व वाले तेल कुओं और कंपनियों को निशाना बनाएगा। इस बयान ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि इस क्षेत्र से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई होती है और अगर यहाँ तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों और व्यापारिक मार्गों पर पड़ सकता है। घटना का एक और चिंताजनक पहलू ये है कि इससे पहले भी हॉर्मुज के आसपास ईरानी जल क्षेत्र के पास 3 मालदाहक जहाजों पर अचानक फायरिंग की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार IRGC से जुड़ी एक गन बोट ने बिना किसी चेतावनी या रेडियो संपर्क के गोलियां चलाई। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी कार्रवाई से पहले चेतावनी देना जरूरी होता है। इन घटनाओं ने संकेत दिया कि क्षेत्र में समुद्री मार्ग अब पहले जितने सुरक्षित नहीं रह गए। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव कम होने के बजाय जटिल होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दोनों देशों के बीच सीज फायर को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानियां बयां कर रही हैं। वहीं JD वैंस की पाकिस्तान यात्रा को भी अचानक स्थगित कर दिया गया, जो इस पूरे क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता की ओर इशारा करता है। कूटनीतिक गतिविधियों में आई ये रुकावट बताती है कि हालात कितने संवेदनशील हो चुके हैं। भारत के लिए यह स्थिति खास तौर पर चिंता का विषय है। एक तरफ भारतीय बंदरगाह की ओर आ रहे जहाज को जब्त किया गया, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और व्यापार के लिए पश्चिम एशिया पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में अगर समुद्री रास्तों में असुरक्षा बढ़ती है तो इसका असर न सिर्फ व्यापार बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये घटना सिर्फ 2 जहाजों की जब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, समुद्री सुरक्षा के खतरे और वैश्विक व्यापार पर संभावित असर की बड़ी तस्वीर पेश करता है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या इस तनाव को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या फिर हालात और ज्यादा गंभीर दिशा में बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।